हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस करियर पॉइंट विद पांडे सर में। आज हम पढ़ेंगे जगत मोनेरा। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत दिए थे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। भाग 2 तक हमने डिस्कशन किया कि जो मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में क्या क्या अंतर हैं। अब हम इनका गहन अध्ययन कर रहे हैं जगत मोनेरा के बारे में। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा जो मोनेरा जगत है इसमें प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक भी हो और एक कोशिकीय हो, अर्थात इनका शरीर केवल एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जो मोनेरा जगत है इसमें जितने भी जीव रखे गए हैं इनका मुख्यतः जैसे जीवाणु, तो ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं। अर्थात केवल मोनेरा जगत एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी पोषण विधियां, जिनके जीवों में बहुत सारी पोषण विधियां पाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा कौन सा जगत है जिनमें सर्वाधिक पोषण विधियां पाई जाती हैं? तो वो है आपके मोनेरा जगत। तो मोनेरा जगत में जीवाणुओं को रखा गया है, और जीवाणु कोशिका एक ऐसी कोशिका है जो प्रोकैरियोटिक प्रकार की है और एक कोशिका भी है। तो जो जीवाणु हैं वो बहुत सारे कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, बहुत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं। तो उस आधार पर, उनके कठिन वास स्थानों के आधार पर मोनेरा जगत को 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक हुआ आपका आर्कीबैक्टीरिया, और दूसरा है यूबैक्टीरिया। जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया को पुराने प्रकार की बैक्टीरिया भी कह सकते हैं आप, ठीक है, पुराने प्रकार की बैक्टीरिया, समझ गए। तो हम अभी आर्कीबैक्टीरिया के बारे में जानकारी लेंगे। ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अंतर है वह है इनकी जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, इनकी कोशिका भित्ति में जो पेप्टाइडोग्लाइकन, आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता। ये इन पे अंतर है। अगर हम आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में अंतर देखेंगे तो देखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया उसे कहेंगे ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकन उपस्थित नहीं होता है, और जो आर्कीबैक्टीरिया है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला हेलोफिल्स, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स, और तीसरा है मीथेनोजन। 3 प्रकार के इनको विभाजित किया गया 3 रूप में। आर्कीबैक्टीरिया को हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथेनोजन।
जो आर्कीबैक्टीरिया, मैंने इससे पहले कहा, ऐसे जीव जो बहुत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, प्रतिकूल वातावरणीय स्थानों में पाए जाते हैं आर्कीबैक्टीरिया, और इनकी पहचान है इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित नहीं होगा, और इनकी जो कोशिका भित्ति है यह प्रोटीन, ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति है, आर्कीबैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है यह प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड इसकी ये बनी होती है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया है, आर्कीबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता, इनकी कोशिका भित्ति में प्रोटीन और नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड की इनकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मेथेनोजन। जो हेलोफिल्स हैं, हेलोफिल्स किसे कहेंगे? ऐसे जीवाणु या ऐसे बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लवणीय क्षेत्र में पाया जाना, अभी इससे पहले कहा कि जो प्रतिकूल वातावरणीय स्थानों में, जो बहुत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं, तो लवणीय क्षेत्र में ऐसे जीव जो लवणीय क्षेत्र में, ऐसे बैक्टीरिया जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे हेलोफिल्स कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है हेलोकोकस। हेलोकोकस इसका एक एग्जाम्पल है। ऐसे जीव जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं उन्हें हेलोफिल्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल हेलोकोकस है, ठीक है, या हेलोबैक्टीरिया। दूसरा इसका हेलोबैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल्स किसे कहेंगे? ऐसे सूक्ष्म जीव जो गर्म वास स्थानों में पाए जाते हैं, गर्म झरनों में, गर्म वास स्थानों में पाए जाते हैं, उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सल्फोबोलस, ठीक है, सल्फोबोलस इसका एग्जाम्पल है। और थर्मोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। ये 2 ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे जीव जो गर्म वास स्थानों में रहते हैं उन्हें थर्मोएसिडोफिल्स कहते हैं। मिथेनोजन कहां पाए जाते हैं? तो ऐसे जीवाणु जो दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और ये मुख्य रूप से जो गाय भैंस हैं, गाय और जो भैंस हैं उनके रूमेन में सहजीवी के रूप में ये गाय भैंसों के रूमेन में रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। मीथेन गैस किसकी उपस्थिति में? CO2 व फ्यूमरिक अम्ल की उपस्थिति में ये मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। और जो ये मीथेन गैस है यह सेलुलोज के पाचन में सहायता प्रदान करती है। तो जो मेथेनोजन बैक्टीरिया है यह दलदलीय वास स्थानों में पाए जाते हैं।
और गाय भैंस के रुमेन में ये पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः मीथेन गैस ये उत्पन्न करते हैं। CO2 और फ्यूमरिक अम्ल की उपस्थिति में ये मीथेन गैस उत्पन्न करती है और यह मीथेन गैस सेलुलोज के पाचन में सहायता प्रदान करती है। सेलुलोज, मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालोगे जगत मोनेरा, तो लिखेंगे जगत मोनेरा में ऐसे जीव रखे गए हैं जो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक व एककोशिकीय जीव होते हैं। इन जीवों में बहुत कठिन वास स्थानों में ये जीव रहते हैं और ये जीव स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, सहजीवी होते हैं। अर्थात सबसे ज्यादा पोषण विधि मोनेरा जगत में पाई जाती है। अब लिखेंगे, मोनेरा में दो मुख्य समूह शामिल किए गए हैं। आर्कीबैक्टीरिया पहला और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया। अब हेडिंग डालोगे आर्कीबैक्टीरिया, इसको हिंदी में आद बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, ये अत्यंत कठिन वास स्थानों में पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता। तीसरा पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन व नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, आर्कीबैक्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं। हेलोफिल्स, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स, तीसरा है मीथेनोजन। तो हेडिंग डालोगे हेलोफिल्स, तो लिखेंगे हेलोफिल्स में, या हेलोफाइल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में हेलोफाइल्स लिखेंगे आप। तो ऐसे जीवाणु जो अत्यधिक लवणीय स्थानों में पाए जाते हैं, हेलोफिल्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरिया। दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स, लिखेंगे ऐसे जीवाणु जो ये सल्फर युक्त होते हैं। तो लिखेंगे ऐसे जीवाणु जो सल्फर युक्त गर्म झरने या गर्म पानी में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फोबोलस और थर्मोप्लाज्मा। ठीक है, क्या लिखा, ऐसे जीवाणु जो सल्फर युक्त गर्म पानी के स्रोतों में या पानी में पाए जाते हैं। ठीक है। अब है मीथेनोजन, तो लिखो मीथेनोजन, ऐसे जीवाणु जो दलदलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जीवाणु गाय भैंसों के रुमेन में सहजीवी की तरह रहता है। ठीक है। वो रुमेन में रहकर यह पाचन में सहायता प्रदान करती है। यह जीवाणु CO2
वह फ्यूमरिक अम्ल की उपस्थिति में मीथेन गैस उत्पन्न करती है। वह इस मीथेन गैस का उपयोग सेलुलोज के पाचन में होता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाएगा? जब घास गाय भैंस खाती है तो घास में सेलुलोज की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और जिसका पाचन गाय भैंसों में मीथेन की उपस्थिति में मीथेनोजन बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसीलिए हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है। समझ गए? हो गया। अब है इनमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया की जो कोशिका कला है, क्या? कोशिका कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। तो इनकी जो कोशिका कला है यह लिपिड की शाखित श्रृंखला से बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति में लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है, कोशिका कला में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है जो इन जीवाणुओं को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थिति से बचाती है। समझ गए? जिससे इनको वातावरणीय ताप और लवणीय क्षेत्र से इनको बचाती है। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका कला में लिपिड की शाखित श्रृंखला पाई जाती है जो इन जीवाणुओं को प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थिति से बचाए रखती है। तो ये हो गया आर्की बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया, इन्हें सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। सत्य बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया भी इसको कहते हैं। जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया की पहचान क्या है? जो यू बैक्टीरिया है इनकी कोशिका भित्ति जो होगी, कोशिका भित्ति सबसे पहले ये कठोर होगी। क्या होगी? कठोर होगी। इसकी पहचान है, जैसे आर्की बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया की पहचान थी कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया था, इनकी कोशिका भित्ति मुलायम भी होती है। और जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति कठोर होगी। दूसरा, इनमें फ्लैजेला यानी कशाभिका पाया जाएगा। ठीक, यानी इसमें क्या पाया जाएगा? कशाभ। यह यू बैक्टीरिया में ये गुण होते हैं। दूसरा, इनकी जो कोशिका भित्ति है, इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, इनकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन और टिकोइक अम्ल से बनी होती है। तो जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन और टिकोइक अम्ल से बनी होती है, जो यू बैक्टीरिया का एक विशिष्ट गुण है जो आर्की बैक्टीरिया से इसको अलग रखता है। तो जो यू बैक्टीरिया है इसे सत्य बैक्टीरिया भी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर होती है।
इनमें कसाब पाए जाते हैं जिससे ये गति करेंगे, और कोशिका भित्ति इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन और टिकोइक अम्ल की बनी हुई होती है। ठीक है, तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसके जो लक्षण हैं, लक्षण सबसे पहले इसे सत्य बैक्टीरिया कहते हैं। तो सबसे पहला लक्षण, इसमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। आपको पता है इसमें केंद्रक कला नहीं पाया है क्योंकि ये यू बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक प्रकार का जगत है, तो इसमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाएगा। दूसरा है, इसमें मीसोसोम पाया जाता है। अब ये मीसोसोम क्या हुआ, जब मैं इसके अगले वाले पार्ट में जीवाणु की संरचना आपको बताऊंगा, वहां पर आपको और ज्यादा ये क्लियर होगा। तो इनमें मीसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीसोसोम। मीसोसोम मीसोसोम जो इसमें पाया जाता है, यह जो मीसोसोम है यह यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करता है। जिस प्रकार यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीसोसोम कार्य करता है। समझ गए? तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कौन सा अंग कार्य करता है, तो वो है आपका मीसोसोम। तो मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करता है, परंतु ये आपका प्रोकैरियोटिक में होता है और वो आपका यूकैरियोटिक में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गए? इसमें राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम पाया जाएगा 70 प्रकार का। ठीक है, और वास्तविक केंद्रक तो पाया नहीं जाता, वो आपको पता है। ठीक है, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए तो इसमें पाया जाता है, डीएनए तो पाया जाएगा, परंतु डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, H2A, H2B, H3। ठीक, समझ गए? इतने प्रकार के H3 और H4। ठीक है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में या यू बैक्टीरिया, सत्य बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। अब इन बैक्टीरिया का आकार देखते हैं। आकार, ठीक, ये कैसे कैसे आकार के ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कोकस जीवाणु। कौन से जीवाणु? कोकस जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जो कोकस जीवाणु है ये गोलाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं। एग्जाम्पल इसका जो एग्जाम्पल है वह है, सबसे पहले माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। तो माइक्रोकोकस ये एक गोलाकार होगा। दूसरा है डिप्लोकोकस, ठीक है, और आपका स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। डिप्लोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस। तो डिप्लोकोकस ये जोड़े में होंगे
स्टेप्टोकोकस ये एक सीधे चैननुमा संरचना में होगा, और जो स्टेफाइलोकोकस होगा यह एक इस प्रकार यह गुच्छों में आपका पाया जाएगा। तो जो कोकस जीवाणु है वो जाता है कोकस जीवाणु। नीट में सर्वाधिक ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और आएगा कि जो कोकस जीवाणु है वो किस आकार के होते हैं। तो कोकस जीवाणु गोलाकार होते हैं। माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद बेसिलस जीवाणु आते हैं आपका। दूसरा है आपका बेसिलस जीवाणु। बेसिलस जो जीवाणु है यह छड़ाकार होती है या छड़नुमा होती है। ठीक है, इस प्रकार ये छड़ के आकार की होगी। ये हो गया आपका बेसिलस जीवाणु। ठीक है, इसका एग्जांपल डिप्लोबेसिलस, और स्ट्रेप्टोबेसिलस और स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो ये इस प्रकार दो में होंगे, दो छड़नुमा होगा, और स्ट्रेप्टोबेसिलस बहुत सारे छड़ आकार में होंगे। समझ गए? तो बेसिलस जीवाणु जो है यह छड़नुमा होती हैं। डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस। आपका डिप्लोबेसिलस है यह दो छड़नुमा आकार होगा, और स्ट्रेप्टोबेसिलस ऐसे बहुत सारे श्रृंखला में ये छड़नुमा संरचना में जुड़ी होगी। ठीक है, फिर आता है आपका सर्पिलाकार। कुछ जीवाणु ऐसा है जो सर्पिलाकार होते हैं, सर्पिलाकार संरचना है इनका। तीसरा सर्पिलाकार यानी सांप के आकार का। तो इसका एग्जांपल है स्पाइरलम माइनस। इसका एग्जांपल क्या है? स्पाइरलम माइनस। स्पाइरलम माइनस एक ऐसे जीवाणु है जो सर्पिलाकार आकार का होता है। चौथा है कौमाकार। कौमाकार जीवाणु जो कौमा के रूप में पाया जाता है। कौमा कैसा है? ऐसे। तो यह है विब्रियो कॉलेजी। इसका एग्जांपल क्या है? विब्रियो कालेरी। तो ये है यू बैक्टीरिया के बारे में। जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया को सबसे पहले आर्के बैक्टीरिया से अलग इनकी कोशिका भित्ति करती है। कोशिका भित्ति इसमें कठोर होती है, और इनमें कसाब भी पाया जाता है। कसाब जिससे ये बैक्टीरिया गतिमान हो सके, चल सके, यानी चल बैक्टीरिया होते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है वह पेप्टाइडोग्लाइकॉन और टिकोइक अम्ल की बनी हुई होती है, जो इनका विशिष्ट गुण है। अब इनके लक्षण हैं, तो सबसे पहले इनके लक्षण हैं, इनमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। दूसरा, सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता। तीसरा, इनमें मिसोसोम पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक कोशिका में जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करती है, उसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की भांति कार्य करता है। तो यहां पर यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब है इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, पर राइबोसोम 70 प्रकार का होता है,
और जो 70s है वो 30s और 50s के रूप में यह पाया जाता है। ठीक है, डीएनए इनमें डीएनए तो पाया जाता है, परंतु डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। हिस्टोन प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 प्रकार के इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इनका थोड़ा आकार के बारे में बात कर लें तो इनमें कोकस जीवाणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं। इसका एग्जाम्पल माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टेप्टोफाइलोकोकस। ऐसे ही बेसिलस जीवाणु जो होते हैं वे छड़नुमा आकार के होते हैं, स्टेप्टोबेसिलस और डिप्लोबेसिलस। वो कुछ जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्पाइरलम माइनस, और कुछ जीवाणु कोमाकार होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलिडी। तो ये है मोनेरा जगत के आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में अंतर। अगला जो टॉपिक होगा हमारा जीवाणु की संरचना।